हनुमान चालीसा पढ़ने भूल गए, प्रभु को टोटली भूल गए भैया। कैसे भूला वो आज तक मुझे, मतलब हम सोचते रहते कैसे भूला आपको, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन भूल गए, टोटल भूल गए। उस दौरान क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता था अगर मौत भी आ जाए मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, ऐसा हो गई थी मैं। ठीक है, हर वक्त नेगेटिविटी, मतलब अगर एक मतलब कपड़े को भी देखो ना उसको, या मतलब होता ना भैया वो फांसी के फंदे, ऐसा सोचती रहती थी। क्या कहते हैं उसको, क्रो जो होता है ना, वो अगर चिल्ला दिया मेरे को डर लगता था। ओके, कौवा। हाँ कौवा, बंगाली में कहावत है, जब बुरा न्यूज आता है तो कौवा चिल्लाता है, बंगाली में है, हम लोग थोड़ा सा ये सब मानते हैं। जहाँ पे जब ये समय भारी होता है ना, जब ये स्थिति हिल जाती है ना, तो हम सब जगह भटकते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, टोटका करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कई जगह भटकते हैं, मगर उस परम शक्ति को उस समय हम भूल जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे वीडियो कॉल सेशन में शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं मौसमी सरकार हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता से। ओके, और मैं अभी फिलहाल हाउस वाइफ ही हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर आप कोलकाता से जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा सेशन है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के साथ साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में बता सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका विश्वास हनुमान जी के प्रति अटूट हुआ हो। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। थैंक यू भैया। पहले तो मतलब ये बोलना चाहूँगी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे। 2013 में शादी हुआ, फिर 14 में हम लोगों का वो जमीन खरीदना था। एक जमीन था जो मतलब अटका हुआ था, उसमें थोड़ा सा लीगल इशू था, कुछ प्रॉब्लम था उस जमीन में, तो वो हो ही नहीं पा रहा था। तो तब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हर मंगलवार को हम मंदिर में जाके पूजा देते थे। हर मंगलवार, मतलब कोई मंगलवार ऐसा नहीं होता था, अगर कोई इश्यू नहीं रहता था तो हम जाते थे। ओके, ठीक है। और मेरे साथ तब ना भैया, ये मुझे याद नहीं कौन बोला था, कैसे मैंने मतलब प्रभु से जुड़ा वो मुझे याद नहीं, लेकिन जुड़ गया। कैसे जुड़ा वो पता नहीं। तो हम तब करते थे। फिर क्या हुआ उस दौरान, फिर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ रहा था। हम ट्राई किया 2015 से, तो 2 साल हमने कुछ मतलब रिलैक्स रहा। फिर 1 साल ऐसा हुआ कुछ हो ही नहीं रहा था, तो हम मतलब इतना परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, 3 साल ऑलरेडी हो गया है। मतलब रोते रहते थे, रात को हम रोते रहते थे, हम क्या हम माँ नहीं बन पाएंगे, ये सोच के रोते रहते थे भैया, इतना नेगेटिव ऐसा होता था। लेकिन प्रभु को भी मतलब एक विश्वास था कि होगा। ओके, ठीक है, एक विश्वास तो जरूर था, होगा ही, लेकिन डिले हो रहा था। हर कोई एक बार, हाँ भैया, बीच में ऐसा हुआ था, एक बार हो गया था कि प्रेगनेंसी, हम सोचा कि प्रेगनेंसी हो गया है, फिर हम क्या क्या मतलब इतना खुशी थे ना, बोल दिया सब। ठीक है, मतलब मम्मी को, मेरा जो मदर इन लॉ है उनको भी बोल दी। फिर देखा कि नहीं है, तो ये एक मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। राइट, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर जब एक्चुअली जब इशू आया तब मुझे पता ही नहीं चला।
तब हम लोगों ने डॉक्टर दिखाया, तब उन्होंने बोला कि आपका इश्यू आया है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है, आपको कैरी करना होगा, अच्छी तरह से कैरी करना होगा, आपको बेड रेस्ट, टोटल बेड रेस्ट लेना है, मतलब आप खाली बेड से उठ के आपको वॉशरूम जाना है, ऐसे। राइट। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर सकते थे भैया। राइट। फिर मैंने मम्मी के घर में आ गई मैं, 3 मंथ्स हो गया। फिर उसके बाद वो जमीन वाला न्यूज आया मेरे पास भैया कि आपका जमीन हो गया है। ठीक है, ओके। तब तो मुझे मतलब इतना खुशी हो, मेरा मन पता तो नहीं था बेटा या बेटी, मेरा इशू भी आ गया और जमीन का भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर मतलब मैं तब भी मैं हनुमान चालीसा और प्रभु के पास तो नहीं जा सकते थे। फिर तभी हनुमान चालीसा पढ़ती थी। फिर क्या हुआ, वो घर में बैठे रजिस्ट्री हो गया, क्योंकि हम जा नहीं सकते थे उधर, और उन्होंने बोला कि आपका घर बैठे आपका हो जाएगा। फिर वो हो गया, वो जमीन हो गया। और इधर मैं तो प्रेग्नेंट थी। फिर क्या हुआ, ये करते करते भैया, और इतना इश्यूज थे, थोड़ा फैमिली इश्यूज भी थे, ये सब होते 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 भैया हम सच में प्रभु को भूल गए। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने भूल गए, प्रभु को टोटली भूल गए भैया। कैसे भूला वो आज तक मुझे, मतलब हम सोचते रहते कैसे भूला आपको, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन भूल गए, टोटल भूल गए। फिर भैया ऐसे करते करते मतलब बेटा हुआ। उसके बाद तो बहुत, मतलब हम लोग बहुत खुश थे बेटे को लेके। इधर जमीन भी हो गया, मतलब एक दो बड़ा मेरा काम ये हो गया प्रभु के वजह से। ओके। मतलब ये आपको, तब इतना खुशी, हम लोग खुशी खुशी रहते थे ना, मतलब सब भूल गए, प्रभु के भी भूल गया खुशी में भैया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो हुआ। फिर 2 साल हम अच्छे तरीके से ठीक ठाक थे। फिर 2 साल के बाद ये मेरा 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर 2 साल के बाद फिर एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम जो आया वो मतलब मुझे आया एक दिन। क्या हुआ था भैया, हम मेरा हस्बैंड का बर्थडे था, तो उसके लिए हम केक घर में ही बना रहे थे। ठीक है, वो हो गया। रात को अचानक से क्या हुआ पता नहीं भैया, पैनिक अटैक था कि क्या था वो, तब पैनिक अटैक क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं खुश थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं खुश नहीं हूँ। अचानक से ऐसा हुआ, जो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, मैं मर जाऊंगी, ऐसा हुआ। तब भैया बारिश हो रहा था, कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तब पापा को बुलाए, हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने बोला आपका प्रॉब्लम क्या है, इतना टेंशन क्यों करते हो। मेरा एक छोटा बेटा है, 2 साल का है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उसको कौन देखेगा। तो उसने बोला ऐसे मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपका, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया मैं हर वक्त डरती रहती थी, हर वक्त, मतलब एक भी सेकंड खुश नहीं रहती थी, एक भी सेकंड। मतलब मैं क्या कहूँ भैया, हर वक्त मरती रहती थी, ऐसा होता था। उस दौरान क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता था अगर मौत भी आ जाए मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, ऐसा हो गई थी मैं। ठीक है, हर वक्त नेगेटिविटी, मतलब अगर एक, मतलब कपड़े को भी देखो ना उसको, या मतलब होता ना भैया वो फांसी के फंदे, ऐसा सोचती रहती थी हर वक्त। मतलब मुझे ना क्या कहूँ भैया, मतलब कुछ नहीं ये नहीं आ रहा था, मैं खुशी नहीं रहती, बेटे के साथ टाइम भी स्पेंड कर नहीं पा रही थी, उसको खाना खिलाती रहती थी। अचानक से वो आपका क्या कहते हैं उसको, क्रो जो होता है ना, वो अगर चिल्ला दिया मेरे को डर लगता था। ओके, कौवा। हाँ, कौवा। बंगाली में कहावत है, जब बुरा न्यूज आता है तो कौवा चिल्लाता है, बंगाली में है, हम लोग थोड़ा सा ये सब मानते हैं। तो भैया तब ना मेरा मतलब थोड़ा टोटल पसीना हो जाता था, मतलब टोटल बॉडी चेक करता रहता था, समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर लॉकडाउन हो गया, उस दौरान इधर से न्यूज आ रहा है, उधर से न्यूज आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरा पैनिक और भी बढ़ गया। अगर मुझे भी हो जाएगा या तो फैमिली का किसी के हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होता रहता था भैया। क्या हो रहा है, तो उस दौरान मेरा टोटल मतलब वेट लॉस हो रहा था, इतना वेट लॉस हो रहा था। इसके सिवा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, खाली दिमाग में प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैं इधर गई उधर गई, मतलब वो हम बंगाली लोग में हम लोगों का ना ये होता है, वो लोग थोड़ा सा ये जल पानी उसमें थोड़ा सा ये कर देता है, ठीक हो जाएगा जहाँ। ऐसे बहुत किया भैया, ऐसे बहुत किया, टोटल बहुत पैसा मैंने खर्चा कर दिया।
ओके। अकेला ही, किसी को पता नहीं था घर में। जिधर न्यूज मिलता था इधर वो है तांत्रिक, चला जाता था। कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम के लिए होता था रिलैक्स, थोड़ा टाइम के लिए फिर से वही दौरा पड़ता रहता भैया। तब भी मुझे याद नहीं आता, मैं प्रभु को मानती थी, प्रभु के बारे में कुछ नहीं याद नहीं आ रहा था। मंदिर बगल में ही था, मैं मंदिर को क्रॉस करके जाती थी लेकिन दिखाई नहीं देता था। एक नया मंदिर हुआ है मेरे घर के पास ही भैया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। फिर ऐसे करते करते बहुत डॉक्टर दिए, किसी ने कहा नार्व के डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा कुछ नार्व में प्रॉब्लम हुआ है। फिर वहां पे गए, मेडिसिन लिया, खड़े रह पाते नहीं भैया, ऐसे पकड़ के रहती थी, शेक होता, टोटल बॉडी शेक होता, क्या हो रहा है, मैं अभी मेरा टाइम हो गया, ऐसे सोचती रहती थी। फिर खुद को पॉजिटिव बातें मतलब करती रहती थी अंदर अंदर की कुछ नहीं होगा, एक दिन ठीक हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा, ऐसे अंदर अंदर बात करती रहती थी। ऐसे करते करते भैया एक दिन क्या हुआ, एक डॉक्टर के पास गया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, लोकल में ही था। उन्होंने मतलब दरवाजे से ही मुझे बोला क्या प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में ही मास्क वास्क पहना हुआ था, क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला मुझे ना उस दौरान पहले भैया मतलब पेट में पेन होने लगा, ठीक है। वैसा करते करते 8-9 महीना गया, फिर उसके बाद वो पेन आया, पेट में बहुत पेन आया। तब मैंने सोच रहे थे मेरा हार्ट में कुछ हो गया है, अभी मैंने पेन ऐसा हो रहा था, ऊपर चढ़ रहा था पेन, और इतना पेन हो रहा था, मैं पापा का पैर पकड़ के बोल रही, पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, नहीं तो मैं अभी यहीं पे मर जाऊंगी, मतलब डर गई थी। फिर हॉस्पिटल लेके गया, लॉकडाउन के दौरान था ये। फिर उन्होंने कहा आप एक काम करो, यूएसजी करवा लो। हमने किया नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, अगर कोविड आ जाएगा तो क्या होगा, डर से हम गए ही नहीं भैया। और बहुत पेन होते रहता था। ये करते करते भैया और 6 महीना चला गया। फिर पता चला कि मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तब क्या हुआ, वो जो थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी आया था, थोड़ा सा। फिर गॉल ब्लैडर स्टोन को ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब इतना हो गया था वो, तब भी ऑपरेट करना पड़ेगा। वो ऑपरेट करना पड़ा, लेकिन वो दिमाग में जो चल रहा था ना भैया, वो नहीं जा रहा था। मैं इधर उधर बहुत काउंसलिंग किया भैया, अकेला। आपको पता है कि चंद्रनगर के बारे में, आपको पता है चंद्रनगर के बारे में बात सुना है कभी? तो चंद्रनगर में एक काउंसलर था, उनका टाइम था 5 बजे भैया, हम पहुंच गए 12 बजे दोपहर को। मतलब इतना अंदर ये था कि वो ठीक कर, मुझे वो ठीक कर पाएगा, ऐसे करती रहती थी, पागल की तरह हो गई थी। मतलब मेंटल पीस नहीं मिल रहा था, क्या हुआ था ये। फिर यूट्यूब ये सब कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद बहुत पैसा खर्चा कर दिया भैया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो अचानक से ऐसा होते 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 थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया, परमानेंटली कुछ नहीं हुआ भैया, वही घूम फिर के वही आ रहा था। घर में अकेले रह नहीं पाते थे। अगर वो एक क्या है, हम लोगों का यहाँ पे एक बार्निंग घाट है, त्रिवेणी, ये फेमस है, तो इधर से सब जाते हैं। जब भी वो जो साउंड अगर मेरे कान में आ गया था तो मैं टोटल पागल हो जाता था। मैंने मतलब कान ऐसे पकड़ के दूर कहीं चले जाते थे, वो सुन नहीं पाते थे, हम कुछ दिख नहीं पाते थे। अगर किसी का कुछ हो गया, उस दौरान मेरे घर में 2 हो गया, लेकिन गए नहीं, हम दूर रहते थे, मतलब हम वो लेते ही नहीं पाते थे, पता नहीं क्या हुआ था। यानी किसी का देहांत हो जाए तो आप वो देख नहीं पाते? ओके। नहीं देख नहीं, वो जो स्मेल होता है ना, वो अगरबत्ती का जो स्मेल होता है वो नहीं ले पाते थे हम। मतलब पता नहीं क्या होता था मेरे साथ, क्यों होता था ये तब भी मुझे मालूम ही नहीं था क्या होता था। बहुत कुछ किया भैया, कुछ मतलब 4 साल हो गए ये ऐसे करते करते, 4 साल मैंने बिताया। इतना टफ सिचुएशन था, और ये अकेला झेलना पड़ता था, किसी को तो बोल नहीं पाते, मम्मी को पापा को, सब सोचते थे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारा भ्रम है। फिर आप प्रभु से कैसे जुड़े? फिर क्या हुआ, तो एक दिन पता नहीं कैसे, कोई कुछ नहीं बोला। अचानक से मैं जब मंदिर के पास से जा रहे थे, अचानक से देखा मंदिर है, हम सोचे कि हम तो प्रभु के भक्त थे, तो प्रभु को कैसे भूल गए। फिर भैया विश्वास कीजिए, फिर से मैंने पूजा किया, शुरू किया, फिर हनुमान चालीसा पढ़ा भैया। अब वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब क्या कहूँ भैया, बहुत कुछ कर लिया पहले बहुत कर लिया, लेकिन किसी से भी मुझे मेंटल पीस नहीं मिला। बहुत कुछ कर लिया, मतलब पैसा तो खर्चा किया ही किया। फिर उसके पास कोई तो मुझे मतलब
आपको पता है ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस होते रहते हैं इसके ऊपर उसके, वो भी किया, सब किया, थोड़ा सा रिलीफ मिलता, फिर उसके बाद अगेन शुरू हो जाता। फिर अचानक से मुझे याद है, मैं तो प्रभु के भक्त थे, मैं कैसे भूल गया कि हम अब पहले अगर जाते तो कब का रिलीफ मिल जाता। ये मुझे मतलब विश्वास है, ये 4 साल मुझे लग ही नहीं रहा था, मतलब कब का रिलीफ मिल जाता। फिर भैया यहीं पे मेरा पास ही एक मंदिर है, नया हुआ है मंदिर, तो वहां पे हम जाते हैं हर मंगलवार का जाते हैं। अभी तो हम शनिवार को भी जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 2 दिन करते हैं पूजा। क्योंकि हम सुने आपके वीडियो से, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, सुने हैं कि शनिवार जाने से जो हम लोगों का जो शनि देवता है उनका अगर कोई प्रकोप होगा तो उनसे उससे भी रिलीफ मिलेगा। तो हम करते हैं भाई। आज आज ऐसा हुआ, हम एक बार तो पढ़ते ही मिनिमम, अगर टाइम मिले तो 11 बार भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। क्या बात, बहुत अच्छा। और अभी भैया घर में हम, मेरा एक पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर है, वहाँ हमने वो प्रतिष्ठा किया हुआ है, वहीं पे हम बैठे उनके साथ बात करते रहते हैं भैया। क्या बात, अभी मेरे मतलब मंदिर में अगर नहीं जा पाए, मैं घर में बैठ के बात करती रहती हूँ उससे भैया, उनसे मतलब भैया बोलती हूँ उनको, और उनको मैंने राखी भी पहनाया भैया, ठीक है। और मेरे बेटे को बोलती हूँ तुम्हारा तो मामा है, तुमको चिंता किस बात का चिंता है। राइट, बिल्कुल सही। कोई उनको वो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम में आ जाता है भाई, वो भी बोलता है, तो मैं उनके मतलब तुम्हारा मामा है ये, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कभी भी डरना मत, कभी भी डरना मत। अगर वो एग्जाम भी देने जाता है भैया, मम्मी तुम बोल दो ना, हम क्यों बोले, तुम बोलो, तुम्हारे बात ज्यादा सुनेगा, तुम हमको मत बोलो। तो ऐसे करते करते भैया विश्वास, अब मैं पूरा ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ तो पता नहीं, मैं पता करना भी नहीं चाहती हूँ और उस बारे में मैं याद ही नहीं करना चाहती हूँ। अगर कोई भी, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, बहुत सारे लोग ये सब झेलते रहते, हम सबको बोलेंगे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें। और भैया एक चीज, मेरे पास ना हनुमान चालीसा का किताब मैं खरीद के रखती हूँ, ओके। हर किसी को देती हूँ भैया, हर किसी को देती हूँ, वाह। ठीक है। मैं मतलब किसी को अगर मैं अगर सुनाई देता प्रॉब्लम में है, मैं वो दे देती हूँ, आप पढ़िए, इसको पढ़िए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे बताइए, मुझे जितना आता है आपको हम बता देंगे। क्या बहुत सारे को दिया भैया, अभी मैं वो हर वक्त मेरे पर्स में रहता है, ठीक है भैया। और बोलेंगे हम तो इससे हम, मुझे रिलीफ मिल गया भैया। मतलब मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु नेगेटिविटी ये दूर कीजिए हमसे, तो ये जो ये आपको और नहीं सहन होता है। पैनिक अटैक आ रहे थे, जो डिप्रेशन और जो एक अजीब सा डर था आपके अंदर, वो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म है टोटल, मैं पहले जैसा हो गई हूँ भैया, पहले जैसा, मैं पहले जो थी वही हो गई। इतना नेगेटिव नहीं थी, जी। वो मैं ले नहीं पाती थी, मैं इतना पॉजिटिव थी, मैं लोग पॉजिटिव ज्ञान देती थी। तो भैया मैं प्रभु को बोलती, मैं तो ऐसा नहीं थी, क्या क्या कर दिया मैंने कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अनुभव अलग था। ये ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया है बहन, क्योंकि स्पेशली कोरोना के बाद ज्यादातर लोग इस चीज से गुजर रहे हैं। हाँ डिप्रेशन, हाँ एंजाइटी, एक अजीब सा डर हो या पैनिक अटैक हो, या मतलब ऐसा डर जो मतलब आप सही हो सब कुछ और सडनली वो कोई डर आ जाए कि घर में किसी को कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अरे मुझे कुछ हो ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर किया है। और अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी या कहीं पे भी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो कौन सी दवाइयां देंगे? ब्रेन की दवाई देंगे, ये शांत हो जाए, या सोने की दवाई दे देंगे आपको, जो स्लीपिंग पिल्स होती है वो दे देंगे। हालांकि ये जो बीमारी है ये कैसी होती है, या यहीं से उत्पन्न होती है और यहीं से हमें खत्म करनी है उसे, समझ रहे हैं? क्योंकि और वो दवाइयां खाएंगे तो उसे साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो यहाँ की जो बीमारी है, इसे हम मानसिक तौर पर, कई बार ये होता है, कई लोगों के साथ हुआ है, स्पेशली कोरोना के बाद तो ये बहुत लोग जूझ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल पाथ है, जो भक्ति का मार्ग है, यही आपको शांति देगा। और हनुमान जी की यस भक्ति में बहुत शक्ति है। और स्पेशली आपने, वो कहता है ना, हनुमान चालीसा का जो पाठ है ना, हर मर्ज की एक दवा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये क्यों, वो लाइन क्यों है? ये सत्य है। आप एक बार करके तो देखो, आप खुद अनुभव फील करोगे। और देखना, आप सब कुछ सही था, प्रभु की कृपा हुई, फिर आप प्रभु को भूल गए। लेकिन प्रभु कितने दयालु हैं कि भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। भले 4 साल बाद ही एकदम। सही, मगर वो आपने वो रियलाइज किया कि मैं तो उनकी भक्त थी, मैं क्यों भटक रही हूँ। जहां पे जब ये समय भारी होता है ना, जब ये स्थिति हिल जाती है ना, तो हम सब जगह भटकते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, टोटका करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं,
कई जगह भटकते हैं, मगर उस परम शक्ति को उस समय हम भूल जाते हैं। और फिर जब हाँ भैया। प्रभु ने वो स्मरण कराया कि नहीं, वो मुझसे गलती हो गई कि मैं उनकी भक्त थी, मैंने उनको छोड़ा, तो वापस आप उनके शरणागत हुए, वापस आप हनुमान जी की शरण में आए। जो मंदिर आपके घर के पास था, वहां से निकलते थे, आप जा नहीं पाते, मगर जो समर्पण बताया आपने, फिर से वो चालीसा का पाठ जैसा आपने कहा, फिर से प्रभु ने आपको अपनी शरण में लिया। और जो प्रॉब्लम डॉक्टरों द्वारा और कई जगह जिन्होंने आप जिनके नाम लिए, ऑब्वियसली परम हाँ पिता के शरण में जाएंगे तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। भैया। हनुमान जी के लिए, हनुमान जी की डिक्शनरी में असंभव वर्ड है ही नहीं, तो ये उनकी लीला है। तो और भी जी। कोई अनुभव तो प्लीज आप शेयर करें। हाँ भैया, अब प्रभु की कृपा से हम तो अब टोटल ठीक है। फिर एक एक बड़ा और प्रॉब्लम आ गया भैया, और इस दौरान मैं ये सोचती रहती थी जो भी हो जाए, अब हम भूलेंगे नहीं प्रभु को। जो भी जैसे सिचुएशन में मैं रहूं, अब नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। फिर भैया ये हुआ, मेरे बेटे को उस दौरान ही लॉकडाउन के बाद अचानक से ये हुआ, डिटेक्ट हुआ। फिर वो लेके हम इधर उधर घूमते रहते थे, मतलब बैंगलोर गया, कोलकाता में तो जो ट्रीटमेंट किया, बैंगलोर गया, तो वो एक स्टेबल जगह अभी है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है ही उसके साथ। फिर क्या हुआ, कुछ दिन पहले ये है जून का आपका 14 जून 14 जून को क्या हुआ, अचानक से उसका तबीयत बिगड़ने लगा। पेट में दर्द था, बहुत दर्द था। फिर पेट में दर्द होते होते बुखार आया। मतलब बुखार ऐसा था, मतलब भैया 105.7 ऐसा बुखार था, तो जो कभी पहले नहीं आया। हम सोचते रहते थे कि ऐसा बुखार क्यों आया, थोड़ा ये हो सकता है खाने पीने के बारे में हो गया, गैस फैस हो गया, ऐसा हो गया। फिर भैया एक दिन हो गया, डॉक्टर मिला नहीं था, क्या करे, तो उसको मेरे पास जो दवाई था वो दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह उसको बोला कि बेटा तू उठ, कुछ खा ले, हम तुमको डॉक्टर दिखाने लेके जाएंगे। फिर उसको ऐसे जब गोद में लिया भैया, क्या बताओ, वो ना उसका सेंस नहीं था, ठीक है। वो थोड़ा सा आंख ऐसे खुला, टोटल घर को देखा। तब मुझे ऐसा लगा कि इसको अब भी हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कैसा कैसा देख रहा था ना भैया आपका। मैं सोच नहीं पा रही थी क्या करूं तो क्या, कोई नहीं था मेरे साथ। मम्मी पापा को तो एज हो गया। फिर उसने कहा, डर रहा था, मैं ऐसे बोल रहा था, बंगाली में बोल रहा था, उड़ी बाबा ऐसे कर रहा था। मैं, ऐसे क्यों कर रहा है बेटा मेरा, ऐसे क्यों कर रहा है? टोटल दिख रहा था आंख खोल के, मतलब उसको ऐसा लग रहा था मैं कहीं नया जगह पे हूँ। फिर मैं रोने लगी, प्रभु को। तब से ही मैं प्रभु को फिर से पुकारने लगी, ठीक है प्रभु को, एक तो ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे प्रॉब्लम में मत जाने दीजिए प्रभु कि कोई मतलब सीरियस कुछ इशू हो जाए। फिर क्या किया, मैंने लोकल डॉक्टर दिखाया। लोकल डॉक्टर ने कहा कि अपेंडिक्स है, इसको पेट में दर्द है, अपेंडिक्स है, आपको ओटी करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर को हम पूछे, डॉक्टर लेके कहाँ जाए, बोला आप हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद इमरजेंसी में गया, और 6 घंटा वहां पे कुछ नहीं हुआ भैया। कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, 6 घंटा पड़ा रहा बेटा, और बोलता रहा कि इसको हेपाटाइटिस हुआ है और उसके साथ आपका अपेंडिक्स हुआ है। तो 6 घंटे बाद हम खाली उसके जब सुने कि हेपाटाइटिस भी हो गया है, हम प्रभु को बोलते रहते थे, प्रभु मतलब आप देख लीजिए, आपके ऊपर छोड़ दिए बेटे को, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया बेड में। फिर एक डॉक्टर आया, उन्होंने कहा कि आपका इसको सीटी करना होगा, सीटी स्कैन करना होगा, नहीं तो ये यूएसजी में नहीं आएगा, अपेंडिक्स हुआ है। उस दौरान उन्होंने सीटी करने के लिए लेके गया रात को करीबन 12:30 बजे। वो हॉस्पिटल में सब कुछ है। फिर गया, फिर सीटी करके आया, जो प्लेट आया, तब तो फाइनल रिपोर्ट नहीं आया, प्लेट आया। प्लेट आने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला इसके पेट में जो भी है सब फूल गया है, इन्फेक्शन हो गया, टोटल इन्फेक्शन, उसको मतलब टोटल इन्फेक्शन, उसका लिवर, पैनक्रियास एंड अपेंडिक्स सब इफेक्टेड है। फिर हम तो सोच रहे थे तो करे तो क्या करे, एंटीबायोटिक। फिर उसने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, हो गया। सुबह एक डॉक्टर आया मेरे पास, आके बोला कि इसको ओटी करना पड़ेगा, आप साइन दीजिए। तो हमने बोला ओटी करना, आप तो रात को कुछ नहीं कहा,
आपने कहा कि ये हुआ है, ये स्टेबल होने के बाद ओटी करना पड़ेगा, लेकिन आप अभी ओटी कर रहे हो। और मेरे साथ कोई गार्जियन नहीं है। मैं प्रभु को मतलब बोलते रहती थी, प्रभु ये मत होने दीजिए, ओटी मत होने दीजिए, इतना छोटा बच्चा ये कैसे लेगा, और इसको ऊपर से ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा ओटी, उन्होंने सस्पेक्ट ये किया कि अपेंडिक्स थोड़ा सा ये आपका ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए ओटी करना जरूरी है, और जितना जल्दी हो सके जरूरी है। तो फिर हमने डॉक्टर, इनका तो इन्फेक्शन हो गया है, तो आप ओटी कैसे करोगे, इन्फेक्शन के साथ तो आप ओटी नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इसका अगर फट गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरा घर के सब लोग आ गया, मेरा हस्बैंड भी आ गया। फिर डॉक्टर, ओटी 2 बजे ओटी था, सब रेडी हो गया, हम भी रेडी हो गए, हमको एक ड्रेस दिया गया हुआ, बेटे को पहना दीजिए, ओटी होगा। फिर अचानक से डॉक्टर ने बोला मम्मी को बुलाओ। हम सुन रहे भैया, जो जो डॉक्टर आए थे रात को, वो लोग सब बोल रहे थे, आप मतलब खुद के खुद अपने आप बात कर रहे थे कि ये बच्चा स्टेबल कैसा है, इतना क्रिटिकल प्रॉब्लम है, स्टेबल कैसा है। हम ये सोच रहे थे भैया ये प्रभु के सिवा कोई नहीं कर सकता है, इतना प्रॉब्लम हो गई तब भी वो स्टेबल है। ठीक है, डॉक्टर मतलब वो सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, और हम भैया तब ना हम ना सब भूल गए थे प्रॉब्लम। मतलब तब ना मैं खुश हो रही थी, ये प्रभु का लीला है, नहीं तो मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है, इस दौरान ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो ठीक लग रहा था कि वो ठीक है। फिर भैया क्या हुआ, ऑपरेशन जब ओटी में लेके जाना था, तब डॉक्टर ने प्लेट फिर से देख के डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये ओटी हो नहीं सकता है। ठीक है, मैं तो मतलब भैया तो हाथ जोड़ के प्रभु को बोला, प्रभु ये आप ही का लीला है, ये ऐसे मतलब 11th आवर में भैया बोला कि ओटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका टोटल ट्रैक जो है वो टोटल फूला हुआ है, उसके साथ ये अपेंडिक्स फूला हुआ है, अपेंडिक्स अलग से नहीं फूला हुआ है। अगर अलग से होता तो वो अपेंडिक्स था। डॉक्टर ने ये बताया, हमने सोचा ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब तब जाके घर में ये घर का सब लोगों को बोला कि ओटी नहीं होगा सब, और मेरे मम्मी भी बहुत मानती है प्रभु को। मतलब मैंने मम्मी को यहाँ पे लाया, मम्मी आप कीजिए, आप देखिए, मम्मी भी बहुत, तो मम्मी हर वक्त प्रभु को पुकारती रहती है, बहुत मानती है मम्मी। मम्मी भी सारा दिन रात मतलब प्रभु के यहाँ पड़ी रहती है और प्रभु से बात करती रहती है। फिर भैया ऐसे हुआ, उन्होंने बोला 3 दिन रखेंगे, 3 दिन आपका ये होगा, ये चलेगा, एंटीबायोटिक चलेगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। हम तो बहुत खुश हुए, ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, अचानक से ये तो हो गया दोपहर को 2:30-3 बजे, शाम को उन्होंने कहा इसको आपको पीआईसीयू में लेके जाना पड़ेगा। सब घर का सब चला गया, मैं अकेला हूँ बच्चा लेके, और मेरे भाभी एक थे वो नीचे वेट कर रही थी। पीआईसीयू में क्यों पीआईसीयू में आप लेना चाहते हैं इसको, क्योंकि भैया कोई भी अगर आईसीयू के बारे में सुनेगा तो डर ही जाएगा। आईसीयू मतलब बड़ा कुछ अगर नहीं होगा तो आईसीयू में क्यों कोई नहीं जाता है। फिर बोला इसका जो इन्फेक्शन है वो हार्ट में ना स्प्रेड हो जाए। हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं हार्ट में अगर स्प्रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर भी हम प्रभु को बोलते पीआईसीयू में, भाई प्रभु आप देख लीजिए, पीआईसीयू में मत भेजिए मेरे बच्चे को, ऐसे बोलते रहते थे। फिर क्या वो उनको हम लोगों ने कहा एक दिन हमको आप टाइम दीजिए, फिर उसके बाद आप लेके जाइएगा। हम सोच रहे थे कि इतना कुछ हो रहा है, कभी बोल रहे हैं ओटी होगा, कभी बोल रहे हैं हेपाटाइटिस हुआ है, कभी बोल रहे हैं ये हुआ। हम ना भैया टोटल पागल हो गया था। हम सोच रहे पीआईसी में क्यों लेगा, तो उन्होंने बोला इको करना पड़ेगा। इको करना पड़ेगा, आप इको करिए, पीआईसी में लेके क्यों इको करिएगा आप, हाँ पीआईसी में लेना होगा, उसको मॉनिटरिंग करना होगा, ऐसा बोल रहा था। फिर हमने करने नहीं दिया भैया, ठीक है। जो जितना डॉक्टर था सबको पता चल गया, इसका पेरेंट्स ने इसको लेके नहीं जाने दिया पीआईसीयू में, ठीक है। उनको तो विश्वास था कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है हम एक मॉनिटरिंग यहीं पे करते हैं, लेकिन काल आपको पीआईसीयू में देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ भैया, मॉनिटरिंग जो हो रहा था हम देख रहे थे, उसका जो सैचुरेशन है वो कम हो रहा था। मैं प्रभु को बोल रही थी प्रभु कम मत होने दीजिए, कम मत होने दीजिए, लेकिन वो कम हो रहा था।
फिर हम प्रभु को बोले कि आप देख लो, अगर आपको लगता है कि इसको पीआईसीयू में जाना चाहिए तो ये जाए। फिर एक डॉक्टर आया मेरे पास भैया, आके बोला कि आप हम लोगों को अनुमति दीजिए, इसको पीआईसीयू में लेना ही पड़ेगा, ये तो डिटोरिएट कर रहा है। उसका जो भैया ये था आपका ब्लड प्रेशर, जो बीपी जो है उसका 42 में आ गया था, और उसका कोई सेंस नहीं था, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। वो पीसीआर जो जिसको कहते हैं वो हो गया था भैया, जो 10 के अंदर होना चाहिए था उसका हो गया था 360। बहुत ज्यादा, मतलब सब कुछ उसका डिटोरिएट हो रहा था, सब कुछ बॉडी में जो था, मतलब वो पूरा पानी हो गया था, ये सब फूल गया था, मुंह फूल गया था। ठीक है, फिर उसको पीआईसीयू में लेके गया। राइट। फिर भैया पीआईसीयू के बाहर, मतलब बाहर से मेरे को सुनाई दे, मेरा बेटा बहुत चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दीजिए, नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा चिल्ला रहा है। वो थोड़ा सा शांत है, वो थोड़ा सा नहीं शांत, मतलब क्या कहते हो, शाई है, शांत है। ठीक है, वो खाली ये बोले मेरे मम्मी के पास जाने दीजिए, मुझे पेन हो रहा है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ। और मैं तो भैया वहां पे इतना रो रही हूँ, कोई नहीं है मेरे पास, मैं साइन कर रही हूँ और रो रही हूँ। मतलब डॉक्टर ने मुझे बुला के ये वो सब बोला कि यहाँ से लौटता है 35%। ठीक है, ऐसा बोला। और उसको तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है, उसका क्रिटिकल कंडीशन है। फिर मैंने हस्बैंड को फोन किया, आप जल्दी से आ जाओ, उसके साथ टॉर्चर हो रहा है। मैं ऐसे बोल रही थी, टॉर्चर हो रहा है, मतलब मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है भैया। ऑक्सीजन मास्क दिया हुआ था, यहाँ से एक नॉल दिया हुआ था, 2 हाथों में चैनल था भैया, और एक बड़ा चैनल किया हुआ था, कैथीड्रल दिया हुआ था, इतना छोटा बच्चों को सब दिया हुआ था भैया। फिर इतना रो रही थी भैया मैं तब, मतलब क्या करूं। अचानक से याद आया मेरे बैग में हनुमान चालीसा है, आज मैं बजरंग बाण पढ़ूंगी। अब ये समय आ गया है, आज मुझे बजरंग बाण पढ़ना है। फिर भैया मैंने क्या किया, वहां से निकल गया। वहां पे रहने से मैं सहन नहीं कर पाती थी क्या चल रहा है उसके साथ। ठीक है भैया, मैं एक चीज सोच रही थी, मेरे बेटे ना भैया मम्मी को ना इतना मतलब विश्वास करता, मैं ये सोचे बेटा क्या सोचेगा, मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, ये सोचेगा, ये सोच के मेरा मतलब खराब हो रहा था। मैं बेटे को बोला मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मतलब दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, तुम कुछ मत सोचना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ बेटा। ठीक है, और तुम ये सोचना तुम्हारे साथ हनुमान जी है और तुम्हारे बेड के पास ही है, तुम मतलब कुछ कुछ ये मत सोचना, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, वो है तुम्हारे साथ। ये बोल के हम चले भैया। फिर हम ऊपर गए, ऊपर जो उसका जो वार्ड था, पहले का वार्ड जो था वो ठीक पीआईसीयू का ऊपर ही था भैया। मतलब मैं जहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी वो ठीक नीचे था, बिल्डिंग फ्लोर में, 3rd फ्लोर में, 4th फ्लोर में पढ़ रही थी। और वहाँ का भैया जो नर्स थी ना, वो लोग भी मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे, दीदी आपका घर का लोग आ गया है, मैंने नहीं आया, जब तक नहीं आता है मुझे बैठने दो, क्योंकि वहां से वार्ड से वो निकल देगा, क्योंकि वो पीआईसीयू में चला गया। फिर मैंने ना मुझे बैठने, थोड़ा देर बैठने दो, फिर मैं खुद ही चला जाऊँ, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। फिर मैं वहां पे बैठ के भैया हनुमान चालीसा पढ़ा, प्रभु से बोला मेरे बेटे को आप ही दिए हो और आप फिर से आप ही दोगे, पहला जन्म आपके वजह से, हमें पूरा यकीन, आप ही नहीं मेरे बेटे को मेरे गिफ्ट ही सब, गिफ्ट के मतलब से आप दिए हो, आप ही दोगे। फिर क्या हुआ, वहां से मैं नीचे गई, 1st फ्लोर में चली गई, फिर बजरंग बाण पढ़ी, वहां पे बैठ के 3 बार पढ़, मतलब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था क्या करूं, और इसके सिवा मेरे हाथ में कुछ नहीं था, प्रभु को शरण का मतलब शरण के सिवा मेरे हाथ में कुछ नहीं था। फिर मैं भैया नीचे चला गया, 1st फ्लोर, वहां पे बैठने का जगह है, वहां पे बैठ के प्रभु, मतलब भैया मैं रो रही थी और ये सोच रही थी अगर प्रभु के कोई भी मंदिर मुझे मिल जाता, मैं मतलब उनके सामने बैठ के उनके साथ बात कर सकते थे। सोच रहे थे, अंदर सोच रहे थे भैया। अचानक से मेरे भाभी आई और बोली यहाँ पे एक मंदिर है, जाएगी? तब भी उस सिचुएशन में मैं खुश हो गई। मैं तो अभी सोच रही थी अगर मंदिर मिलेगा तो हम मंदिर में जाएंगे, कहीं भी मिलेगा उतना। तो भैया टाइम हुआ था करीबन 2:30 बजे रात को। फिर भैया गेट से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड में मंदिर था, मेन गेट, मतलब हॉस्पिटल के आपका ये बैरिकेड में ही था। फिर भैया गए थे, आपको फोटो सेंड किया, फिर गए भैया जाके ही देखा हनुमान जी की वहां मूर्ति है और उसके ठीक ऊपर ही राम जी का पूरा तस्वीर लगा हुआ है भैया। मतलब
सारा रात मैं वहां पे बैठी रही, प्रभु से बात करती रही, प्रभु कुछ नहीं मांगूंगी, आप मेरे बेटे को मेरे पास दे दो, मेरे गोद में दे दो, ये सब बोलती थी प्रभु को, मेरे गोद में मेरे बेटे को दे दो, ठीक है, पूरा जी, पूरा उसको उसको पूरा ठीक करके मेरे गोद में ही दे दीजिए, जी, आपने पहले भी दिया अब भी देंगे। फिर भैया और मतलब ये हुआ, आज सुबह हुआ, धीरे धीरे मेरे लोग मेरे घर का सब आने लगा। फिर उनके पापा को मैंने कहा आप एक बार तो ये लीजिए, न्यूज लीजिए, क्या हुआ मेरे साथ, बेटे के साथ, मतलब कुछ तो खबर नहीं था क्या हो रहा है। जी, सारा रात बीत गया, सारा रात मैं वही मंदिर के दरवाजे पे पड़ी रही, रोती रही, प्रभु के साथ बात करती रही। फिर भैया उन्होंने ये किया, फोन किया पीआईसीयू में, फिर उन्होंने कहा कि आपका बेटा थोड़ा सा स्टेबल है, क्योंकि उन्होंने ओके, कहा ये मास्क, ऑक्सीजन मास्क अगर नहीं ले पाएगा तो गले से उनका पाइप ना पड़ेगा, ठीक है, ओके, यहाँ से। तो तब भी ये मत होने दीजिए, मैं प्रभु को तब भी बोल रही, ये मत होने दीजिए, ऑक्सीजन मास्क वो ले पाएगा, क्योंकि वो इतना मतलब भैया क्या है, वो कुछ बच्चा मतलब छट पड़े रहते, तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो पूरा ले लिया, मास्क पूरा ले लिया, अभी उसका यहाँ पे पूरा एकदम एकदम क्या कहते हैं, छाले पड़ गया था ऑक्सीजन के मास्क के बारे में। जब देखा ना भैया, फिर उन्होंने कहा 11 बजे आप आओ, आपके साथ बात करना है। तब ठीक है, 11 बजे मैं और मेरे हस्बैंड गया भैया। फिर उन्होंने बोला आपको बेटे को एक मेडिसिन देना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली है। तो हमने बोला ठीक है, आप कॉस्टली है इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये बताइए ये जो मेडिसिन देने से कुछ साइड इफेक्ट है क्या? होता है ना भैया, मेडिसिन ले नहीं सकता है, जी, कुछ कुछ मेडिसिन ऐसा है ले नहीं पाता है। वो मेरे मन में आ रहा था, ये मेडिसिन क्यों देगा इतना कॉस्टली, एक मेडिसिन का 25,000 चार्ज किया था, ओके, एक मेडिसिन का भैया। किस लिए ना, उसका हार्ट का जो मसल्स था, वो मसल्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन ये हो गया था, उसको हटाना था। फिर हमने कहा ठीक है आप दे दीजिए, ये तो नहीं है कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उनको पूछे हम, तो उन्होंने कहा नहीं, आप निश्चिंत रहे, साइड इफेक्ट नहीं है, अगर ठीक होगा या तो नहीं होगा, कुछ और कुछ नहीं होगा। ओके, तो हमने कहा ठीक है दे दीजिए। फिर भैया ये घटना हुआ था, आईपीआईसीयू में लेके गया था सैटरडे नाइट को। फिर थोड़ा वो रिकवर किया, वहां से रिकवर किया, अच्छा सब कुछ अच्छा तरीके से ले लिया भैया, ठीक है। फिर ये ऐसे हुआ, फिर उस दिन सुबह आपका एक मंदिर में एक पंडित जी आए, उसी मंदिर में पूजा करते, वो हॉस्पिटल में भैया 4 आपका ये है पूजा करने के लिए, मतलब मंदिर है, ओके, एक राधा कृष्ण है, एक हनुमान जी है, और 2 हमने देखा नहीं। फिर वो पंडित जी ने ना भैया मेरा पूजा किया, ओके, और उन्होंने बोला हमने कभी भी किसी का पूजा नहीं किया इस हॉस्पिटल में, खाली आपका कर रहे हैं, इतना मतलब भैया इतना मेरा उठने का ये चला गया था। फिर उन्होंने मेरा मुझे बोला आपको हिंदी आता है, संस्कृत आता है? हमने बोला आता तो है लेकिन हमको लिखना नहीं आता है। फिर उन्होंने बोला कि आप ये कीजिए, मैं जो बोलती मैं जो बोलूंगा आप करते रहिए। हमने किया, संकल्प कर दिया, उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने ये कहा जब भी आप जाएंगे हॉस्पिटल से आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ओके, और मैं कुछ नहीं, जो भी कर रहा है प्रभु कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा जो कर रहा है प्रभु कर रहा प्रभु है, कर रहे हैं, राइट, ठीक है। फिर एकदम प्रभु मंदिर में ढुकने, मतलब मंदिर में हमको जाने दिया प्रभु के पास भैया, एकदम बगल, मतलब प्रभु के सामने बैठा, हम जब सामने बैठ के उनको भोग चढ़ाया, वहीं से जैसे हुआ वहीं से चढ़ाया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा ये आप कर लीजिए। फिर भैया न्यूज आया बेटा ठीक है, थोड़ा सा वो ऑब्जर्वेशन में रखेगा, फिर उसके बाद वो ये करेगा, आप अरे, वार्ड में देगा। जब प्रभु के सामने हम रोते थे ना भैया, ऐसा लग रहा था, मैं ना मतलब मेरा आंख ना ऐसा खुल गया था, क्या हो रहा है, प्रभु का जो डायना आंख था, मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु मतलब प्रभु का डायना आंख ऐसे ऐसे कर रहा है। ओके, और एक बार नहीं भैया, 2 बार देखा मैंने। मैं अपना आंसू ऐसे पोंछ के, मैं ना मैं तब सोचती रहती थी कि अब ये मेरा भूल हुँ, तो नहीं है, भूल तो नहीं है। हुँ, मैं मतलब ना मैं ऐसा हो गया था, 2 बार ऐसा हुआ भैया। क्या हुआ ना, जब भी आपका वीडियो देखते थे ना भैया, हुँ, सब जब बोलते थे ना मुझे ये दिखा वो दिखा, राइट, हाँ इस रूप में देखा प्रभु को, मैं ना सोचती रहती हूँ, मुझे क्यों नहीं दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है, मैं क्या ऐसा क्या किया मैंने, मुझे क्यों नहीं दिखता है, सबको दिखता है। लेकिन भैया हम तब देख लिया, ऐसा था भैया, मतलब अभी अभी ना मैं
शेक हो रही हूँ, मतलब हम्म, ऐसा था ना, क्या कहूँ भैया, मतलब पूरा मैं देख पा रही थी, उनका आंख ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो भैया वहां पे फिर मेरे बेटे को सैटरडे लेके गया, ट्यूसडे को फिर ये आपका नॉर्मल में दे दिया और सैटरडे को डिस्चार्ज कर दिया। तो ये एक अनुभव था भैया, मेरे बेटे अब पूरा ठीक है, पूरा ठीक है, एकदम ठीक है, वहां उधर से निकल गया भैया। यस, वे यहाँ तक लाए हैं आपको, उनकी कृपा है, तब जाके ये सारी व्यवस्था हो रही है। देखिए, अब बहुत अगर हमें इसे डीपली समझे ना इस चीज को, लोग कहते हैं हाँ भैया। चमत्कार नहीं होते हैं, कृपा। देखिए, जब व्यवस्था होती ना, यही प्रभु की कृपा है। आपका बेटा इतनी सीवियर बीमारी, अचानक डॉक्टर हेपेटाइटिस बोल रहा है, ये बोल रहा है, अपेंडिक्स बोल रहा है, अचानक उससे पीआईसीयू में लेके जाया जा रहा है, सिड्डी हो रहा है। देख, मैं एक माँ का जो दिल है ना, मतलब वो कांप जाता है अपने बच्चे को उस स्थिति में। नहीं, कोई नहीं देख पा, आप बोल रहे हो ना, मैं वो चीज को अनुभव कर पा रहा हूँ। आप जिस तरह बोल रहे हो, आपके भाव दिख रहे हैं बहन। मगर प्रभु है, ये कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये कोई प्रारब्ध होगा जो भोगना है। मगर आपने हिम्मत रखी, प्रभु पर विश्वास जो है ना, फिर से जो आपका विश्वास आया वो डगमगाया नहीं। प्रभु आपको ही करना है, आप ही मेरे बच्चों को फिर से, मेरी पहली बार भी आपने ही मेरे गोद में दिया था, इस बार भी आप ही मेरे बच्चे को मेरे गोद में देंगे। और प्रभु ही आपके बच्चे को भी बल देंगे इस चीज से बाहर निकलने के लिए। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो वेस्ट नहीं जाएगी, आप चिंता ना करें। प्रभु ने आपको यहाँ तक लाया है, ये सारे सोल्यूशंस जो कैसे मिल रहे हैं, ये सारी व्यवस्था कैसे हो रही है, और इतना बड़ा डिफिकल्ट फेज को पार करना, ये स्ट्रेंथ प्रभु ने ही दी है। कहता है ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो आप निरंतर प्रभु के नाम का जाप करते रहें, विश्वास जो रखा है उसे बरकरार रखिए। प्रभु है, हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी, बस हमें हमारे कर्म करने हैं, प्रयास करना जारी रखना है, बाकी प्रभु सब संभाल लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा बहन, बहुत ही अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए, बहुत ही इमोशनल करने वाले। ये कहीं ना कहीं महिला भक्तों के लिए, या कहीं फैमिलीज जो मतलब जो वे दुखी हैं, वो आपके अनुभव को देखकर इंस्पायर होंगी और हनुमान जी के शरण में जाएंगे। तो यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली? आप प्लीज अपने शब्दों में बताएं। एक्चुअली क्या है भैया, देखिए हम लोग तो भक्ति करते ही हैं, लेकिन आपके चैनल में बहुत सारे भक्त आए हैं, वो उन लोगों ने भी शेयर किया है, उनसे ना मतलब जो भक्ति है ना और भी मजबूत हो जाता है भैया, और भी मतलब वो अटूट मजबूत हो जाता है। वो भी नहीं, हम लोग कभी नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में, हम इतना भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मतलब कभी इसको ये और कभी नहीं टूटेगा भैया, और भी मजबूत हो जाता है। ठीक है। और एक चीज, एक और भैया बोलना चाहते हैं हम, एक और, एक्चुअली हॉस्पिटल में जब थे ना भैया, तो जी बहुत सारे बच्चे थे, जी। बहुत सारे बच्चे। तो लास्ट दिन क्या हुआ, हम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब वो ओके पेट्रियाटिक वार्ड से शिफ्ट कर दिया, थोड़ा वो ओके। लोग का काम चलेगा तो थोड़ा अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो 3 बच्चा वहां पे हम थे, तो एक बच्चा थे भैया, उसका शायद 1.5 साल होगा, ऐसे ही होगा। तो हमने उसके मम्मी को पूछा क्या हुआ था, तो उन्होंने बोला उन्होंने वो गुड नाइट वाला जो ऑयल होता है ना, हाँ हाँ। वो वो पी लिया ओके और उसको निमोनिया हो गया। तो वो 28 डेज किसी और हॉस्पिटल में था, अभी यहाँ पे आया है। लेकिन मतलब क्या है, इतना इस हॉस्पिटल में ना हर कोई नहीं आ पाता है। तो जो भी हुआ, हमने ना क्या किया, हमने बोला मेरे पास जो हनुमान चालीसा था भैया, वो हमने निकल के उनको दे दिया। उनको बोला आप देखो, आपको कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो, आप ये पढ़ते रहो, ठीक है, हम जब जाएंगे हम ये लेके जाएंगे, ये मेरे पास एक ही है, हम लेके जाएंगे। ओके। आप एक काम करो, आप ये आपका मोबाइल में कैप्चर कर लो, ये पढ़ते रहो। वो जी। पढ़ती रही भैया। कल उनको कॉल किए थे हम, तुम कहाँ हो, बोला मैं घर में हूँ, डिस्चार्ज कर दिया गया। ओह, क्या बात है। ठीक है, उनको हम ये भी बोला कि तुम ये कंटिन्यू करो। हम हर किसी को बोलते रहते हैं भैया, क्योंकि मुझे जो मिला है, हम चाहते कि हर किसी को मिले। यस। देखिए भैया क्या होता है, हम लोग पैसे देके हर किसी को, मतलब हम लोग उनका हेल्प नहीं कर सकते हैं, और उससे हेल्प होता भी नहीं है, एक दिन के लिए होता है, उसके बाद वही हो जाता है। तो हम सबको बोलते हैं तुम प्रभु के शरण में आओ, देखो जो बड़ा प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा, मेरा विश्वास है। राइट। हम हर किसी को बोलते रहते हैं। और एक चीज भैया, जो आप कर रहे हो, मतलब ये काम बहुत बड़ा है भैया, मतलब आपके वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, मुझे ये विश्वास है भैया, हर
हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ठीक है भैया, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा, जो पैसा देके नहीं हो सकता है भैया। कराने वाले प्रभु है बहन, मैं तो सामान्य दास का दास हूँ। आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। जैसे आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं और आप सबके अनुभव हमें जानने मिल रहे हैं। आपने जैसे कहा कि आप बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपका विश्वास अटूट हुआ, वो विश्वास डगमगाता नहीं है, मतलब अभी वो विश्वास टूटेगा नहीं, वैसा रॉक सॉलिड विश्वास हुआ। वैसे आपके अनुभव को देखकर भी किसी का विश्वास अटूट होगा। आपने भी पुण्य का कार्य किया है। अगर कोई दुखी है तो उन्हें हनुमान चालीसा के लिए प्रेरणा दी, तो आप भी तो प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं। ये हम सनातनियों का कर्तव्य है। जो भी भक्त, आप जिन भी देवी देवता को भजो, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें, प्रभु के नाम का प्रचार करें। क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता ना, जब कोई साथ, जहाँ पे पैसा भी काम नहीं आता, आप भले कितने भी, देखिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए ना। अगर लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। हाँ भैया। तो जहाँ पे पैसा भी काम नहीं आए, जहाँ पे लोग साथ छोड़ देंगे, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे ना, तब वो एक शक्ति है जो आपको देखेगी और आप पर हाथ रखेगी और आपको उस संकट से आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेगी। तो वो विश्वास रखिएगा। जब मैं समझ सकता हूँ, कई बार ये हमारी मनुष्य वृत्ति हम भूल जाते हैं। जैसे एक बार आपके साथ हुआ कि कैसे भूल हाँ गए, भैया। आज भी मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे भूल गई, मगर प्रभु ने फिर से आपको शरण दी। अभी फिर देखा आपने, फिर जो आपका विश्वास बढ़ा, वो और 4 गुना बढ़ गया। तो ये उनकी लीला है। व्यवस्था करने वाले वे हैं। आप और मैं आज जुड़ रहे हैं, ये उनकी लीला है। वे ही मेरा आपका मैसेज करना, मेरा मैसेज पढ़ना, और ये कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाले वे हैं। मैं तो तुच्छ भक्त हूँ, दास का दास हूँ। उनके चरण की रज के समान भी स्थान मिल जाए तो ये जीवन धन्य हो गया। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम अवश्य आपसे सेशन करना चाहेंगे। और एक एकदम भैया। लास्ट सवाल जाने से पहले, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बजरंगबली जी का आपको बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे? बजरंगबली भैया, मैं जो बोलूंगी, मेरे लिए तो सब कुछ है भैया, सब कुछ। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा पिता, सब कुछ है भैया। मतलब अभी मैं किसी और को नहीं बोलती हूँ। कुछ भी अगर मतलब मुझे चाहिए तो मैं प्रभु से ही बोलती हूँ। और मैं प्रभु को ये प्रॉमिस किया, मैं किसी के आगे अब नहीं रोऊंगी। जो बोलूंगी आपके पास ही बोलूंगी। अद्भुत लाइन्स कही। वो आपका विश्वास बता, इन पंक्तियों में आपका विश्वास झलक रहा है बहन, कि अगर हमें किसी के आश्रित मत रखना, बस आपके आश्रित रखना। हमें सिर्फ बस वो ऐसा समय ना दिखाना कि आपका विश्वास टूटे, आपसे जोड़ के रखना। बस आज मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। आप एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक प्रार्थना करती है प्रभु से, वो हमें जानने। बस प्रभु ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें आपके परिवार पर। और थैंक यू वेरी मच बहन। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको पता है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे। तो आप भी जुड़िए। जो भक्त जहाँ कहीं से, बेटे को ले लूं भैया, थोड़ा सा बेटे को ले लूं। जी जी बिल्कुल, हम जरूर मिलना चाहेंगे अवश्य। प्लीज प्लीज। जय श्री राम बेटा, कैसे हैं आप? भालो बंगाली में आप कहते हैं भालो। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप भी जुड़िए जयकार में। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकार में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, थैंक यू आपको भी। थैंक यू वेरी मच।